रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में कुदरती आफात का सिलसिला दराज होता चला जा रहा है। इसकी मिसाल गुज़श्ता माह में तुर्की और शाम के जल्जले, लीबिया का सैलाब और मराकश के जल्जले के बाद अब न्यूयॉर्क में आने वाला शदीद तूफान बादोबारा है, जिसने दुनिया के मुस्तकबिल पे संजीदा सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूयॉर्क में आने वाला बारिश का तूफान किस लिहाज से मुनफरिद है और ये दुनिया के मुस्तकबिल पे कैसे खतरात की निशानदेही करता है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता चंद माह में तुर्की और शाम में आने वाले शदीद नौयत के जल्जले और इनमें होने वाले हजारों जानों के नुकसान और इसके बाद लीबिया में डैम टूटने से आने वाला तबाहकुन सैलाब जिसने पूरा शहर डबो दिया और मराकश के जनूबी हिस्से में आने वाला गैर मुतवक्के जल्जला जिसने वहां पे हजारों अफराद की इज्तिमाई कब्रें खुदवा दी हैं। इनके बाद हमने इशारा किया था कि दुनिया में मौसमियाती हालात बदलने की वजह से और दुनिया की नेचुरल सूरत हाल में इंसानों की वजह से होने वाली तब्दीली और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। इसकी मिसाल हम न्यूयॉर्क में जुमे के दिन से शुरू होने वाली शदीद बारिश और इसके नतीजे में आने वाला तबाहकुन सैलाब देख सकते हैं। न्यूयॉर्क स्टेट और न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका के तरक्की याफ्ता तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है और खुद अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर और सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क तस्वर किया जाता है। लेकिन एक तल्ख हकीकत यह है कि न्यूयॉर्क में तरक्याती काम 1980 के बाद से उस रफ्तार से नहीं हुए जिस रफ्तार से होने चाहिए थे, जबकि इसकी आबादी बढ़ती चली गई। आज न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद तरीन शहरों में शामिल है, जिसकी आबादी इस वक्त 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक हद तक कुदरती आफात को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब इंसानों की आबादी ज्यादा हो जाए, वसाइल का इस्तेमाल बढ़ जाए और कुदरती आफात भी बेमुहार हो जाएं, जिनकी पेशगोई करना भी मुमकिन ना हो, इस सूरत में कुदरती आफात सिवाय तबाही के पैगाम के और कुछ नहीं लाती। और ऐसा ही कुछ न्यूयॉर्क में हुआ, जब जुमे के रोज शुरू होने वाली बारिश तूल पकड़ती चली गई और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर न्यूयॉर्क में 2 से 2.5 इंच के करीब बारिश हुई। नाज़रीन, ये बारिश इतने बड़े पैमाने पर हुई कि जिसने शहर के सीवरेज सिस्टम को चोक कर दिया और वो बंद हो गया, जिसकी वजह से पानी बैक होते हुए गुसलखानों और टॉयलेट में से उबल पड़ा और शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लेकिन ये बात यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि वो बारिश हल्की जरूर हुई लेकिन अब तक जारी है और इस मुसलसल बारिश ने न्यूयॉर्क में निजाम जिंदगी दरम बरम कर दिया है। न्यूयॉर्क जैसा तरक्की याफ्ता तरीन और दुनिया में स्टेटस सिंबल समझे जाने वाला ये शहर इस हालत को क्यों पहुंचा, आइए अब इसके असबाब पर रोशनी डालते हैं। प्यारे साथियों, जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता शहरों में बारिश के पानी को निकालने के लिए बिछाई जाने वाली लाइनें और पाइप्स शहर के सीवरेज सिस्टम से अलग रखे जाते हैं, जो गुज़श्ता अदवार में एक ही किस्म के पाइप्स मुश्तमिल होते थे। यानी पुराने जमाने में बारिश का पानी ले जाने वाली नालियां और पाइप्स और सीवरेज का गंदा पानी निकालने वाली नालियां और पाइप्स एक ही हुआ करते थे और दोनों किस्म का पानी एक ही रास्ते से गुजरता था। लेकिन जदीद शहरों में इन दोनों किस्म की लाइंस को अलग अलग कर दिया जाता है, ताकि किसी खराबी की सूरत में ये लाइनें ओवरलोड होकर बंद ना हो जाएं और शहर में हंगामी सूरत हाल पैदा ना हो। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि 1980 के बाद से न्यूयॉर्क में तरक्की याफ्ता काम न होने के बराबर हुए। वहां पे हमारा इशारा शहर के उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ था जहां पे नई से नई बिल्डिंग्स बनती गई और इंसानों की आबादी में इजाफा होता चला गया। लेकिन शहर का एवरेज सिस्टम और स्टॉर्म सिस्टम यानी बारिश का पानी निकालने वाला सिस्टम अब भी बड़ी हद तक पुराना है। शहर के जो हिस्से जदीद आबाद शुदा हैं, यानी जिनको आबाद हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, वहां पे तो सीवरेज की लाइनें और बारिश का पानी निकालने वाली लाइनें अलग अलग हैं। लेकिन अब भी न्यूयॉर्क का 60 से 70% हिस्सा इन्हीं पुरानी लाइनों पर मुश्तमिल है, जिनमें से सीवरेज का गंदा पानी और बारिश का पानी एक ही लाइन से गुजरता है। और यही सब एक बड़े हादसे का पेश खैमा बना, जब जुम्मे के दिन से शुरू होने वाली बारिश मुसलसल जारी रही और न्यूयॉर्क का बेशतर हिस्सा सैलाबी सूरत हाल में घिर गया। न्यूयॉर्क के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके इस वक्त क्वींस और ब्रुकलिन जैसे तारीखी इलाके हैं, जहां पे पानी बेसमेंट यानी तहखानों को भर चुका है और सड़कों पर भी खड़ा हो चुका है। इसकी वजह माहिरीन तामीरात और वहां के वो ठेकेदार हैं जिन्होंने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया और वो कंपनियां जो इस सब में हिस्सेदार रही। वो यही बताते हैं कि चूंकि न्यूयॉर्क के सिस्टम को बदला नहीं गया और लाइनें अलग अलग नहीं की गई, जिसकी वजह से ये लाइनें बंद होकर चौक हो गई और पानी बैक मारते हुए अपने निकलने के पॉइंट से वापस उबल पड़ा।
यानी गुसलखानों और टॉयलेट्स जैसी जगहों से पानी वापस निकलना शुरू हो गया और इसने उन जगहों को भर दिया। नाज़रीन, आप सूरत हाल की संगीनी और खराबी का अंदाजा यहां से लगाइए कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहां पे ऐसी आफात से निपटने के लिए बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहां पे इस वक्त हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के जदीद तरीन शहर में इस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन लागू है और वहां के शहरियों को ऊपर वाली मंजिलों में रहने का कहा जा रहा है और इन्हें बगैर जरूरत बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सड़कों पे जमा होने वाला पानी अब इमारतों को मुतासिर कर रहा है। ट्रेन के जेरे जमीन स्टेशन और मेट्रो स्टेशन में पानी भर चुका है और इसके साथ मुसलसल होती हुई बेरहम बारिश इस पे मजीद सितम ढा रही है और सूरत हाल को मजीद खराब कर रही है। नाज़रीन गिरामी, ये सब तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है। इस सब पे माहिरीन मौसमियात और दुनिया के माहौल पे नजर रखने वाली तंजीमें यही कह रही हैं कि ये सब क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तगय्युर का कारनामा है, जो इंसानों की बेपनाह और अंधाधुंध तरक्की का नतीजा है। हर गुजरते दिन के साथ हमारी तरक्की, आसाइश और तन आसानी की तरफ बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ जंगी जनून भी इसी रफ्तार से बढ़ रहा है और हम अपने इस घर यानी इस सारे जमीन को बेदर्दी से रौंद कर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी बहाली की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। फितरत की ताकतें बेतहाशा ताकतवर होती हैं और बेशुमार गहराइयां और पहलू रखती हैं, जिनकी ताकत को पहचानना इंसानी बस की बात नहीं होती। लेकिन इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस कदर अकल और फहम के साथ पैदा किया है, इसी कदर इसको अपनी जज्बात और ख्वाहिशात में भी उलझाया हुआ है। इसी वजह से इंसानी अकल से कुछ बैद नहीं कि वो कुछ ऐसे हथियार भी इजाद कर ले जिनसे वो एक दूसरे पर ऐसी कयामतें ढा सके। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।